हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नए वीडियो में हम लोग 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या रणनीति होनी चाहिए और हिस्ट्री में खासकर क्या रणनीति होनी चाहिए उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन 3 पार्ट से आते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन 3 पार्ट से आते हैं। हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं: प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राचीन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उठते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 5 से 7 के बीच में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मध्यकालीन से 5 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं आधुनिक में दोस्तों 22 से 25 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यह तीनों मिलाकर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में। तो तीनों को मिलाकर 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में यह हिस्ट्री कवर करता है। तो हिस्ट्री बहुत रोल अदा करता है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप सही से प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें 35 से 40 क्वेश्चन का आंसर आसानी से ले आया जा सकता है। तो आइए इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आ सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन और हम लोग एक सीट सुनिश्चित आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि प्राचीन इतिहास में बुक का कौन कौन से बुक प्रिपरेशन करें। तो सबसे आपका रामबाण अभी बुक है लूसेंट को आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस इसमें पढ़ना है। उसके दौरान आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी द्वारा 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और अपने से एनालाइज कीजिए। उसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। उस हिसाब से अपने तैयारी को एक स्मूथ वे में लेके चलिए। तो आपका देखिए कैसे सिलेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि बुक लिस्ट को। तो बुक लिस्ट लूसेंट आप एक ले सकते हैं। उसके बदला पूर्वावलोकन को भी आप साथ ही लेके चलेंगे लूसेंट के साथ। इससे ये होगा कि पूर्वावलोकन में सभी एग्जाम का जो पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ उसमें दिए रहते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है हमको। उसके बाद अब और गहराई में जाना चाहते हैं तो आप आधुनिक भारत के लिए एस.के. पांडे सर की बुक आती है उसको ले सकते हैं। नहीं तो आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक 6 से 12 आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 6 के आप प्रिपरेशन करेंगे एनसीईआरटी तो आपका प्राचीन कवर हो जाएगा इतिहास। उसके बाद 7th को कवर करेंगे तो आपका मध्यकालीन कवर होगा और आपका जो 11th विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है 12th कवर करते हैं तो आधुनिक इतिहास आपका कवर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और 8 यहाँ पे कवर करेंगे तो 8 कवर करेंगे तो आपका आधुनिक इतिहास कवर होगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कैसे हम लोग को एक अच्छी तरह से इसमें नंबर ले आया जा सकता है, ये सब के बारे में हम लोग जान लिए। और हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो प्राचीन इतिहास से कवर कर रहे हैं जितने सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट है और आपके सिलेबस के अनुसार, जो कि सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। उसके बाद
जब सिलेबस अपलोड किया गया तो बहुत दोस्तों का कमेंट आया कि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो दोस्तों हिस्ट्री 3 पार्ट में पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो तीनों पार्ट को मिक्सिंग करके वहाँ सिलेबस आपको दिया गया है। मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उठ रहे हैं, तो सिलेबस तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन आप पीटी में अनुमान नहीं लगा सकते कि किस सब्जेक्ट के दौरान, कौन टॉपिक के दौरान आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। आप मेंस नहीं लिख रहे हैं कि हाँ मौर्य काल नहीं आया तो पाल काल पूछेगा, पाल काल नहीं आया तो मौर्य काल पूछेगा, मौर्य काल नहीं आया तो मधुबनी पेंटिंग पूछेगा। आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते हैं पीटी एग्ज़ाम में। पीटी एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप वनडे का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं दोस्तों, राज्य का प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है उसको आप देने जा रहे हैं। तो आप ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि आप वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ऐसा कमेंट आप सोच समझ कर कमेंट करें। और मान के चलिए हम दे दे प्राचीन हिस्ट्री में 3 से 4 टॉपिक आपको दे दे। अब मान के चलिए इससे क्वेश्चन नहीं आया तो आप तो हमको कमेंट इतना बहुत सारा करेंगे, एग्ज़ाम के बाद बहुत सारा कमेंट करेंगे, बहुत भद्दा भद्दा कमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं, हम 10 साल का प्रिपरेशन कर कर आपको जो सिलेबस है इम्पोर्टेंट है उसके दौरान दिया गया है। और आप लोग वो जो दिया गया है उसको एक एक टॉपिक को कवर करें। और हम लोग दोस्तों प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास को धीरे धीरे हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। जितने सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन रहे हैं उसको कवर कर रहे हैं। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, प्राचीन धार्मिक आंदोलन में बौद्ध और जैन धर्म के बारे में विशेषकर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, ऐसे ही ये प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में जितने टॉपिक है उस टॉपिक से जितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट निकल सकते हैं इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से वो हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद मध्यकालीन की ओर आएंगे, उसके बाद आधुनिक की ओर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कवर करते चल जाएंगे और आपके एग्ज़ाम तक पूरे कवर हम लोग कर सकते हैं, आपका साथ रहेगा तब। और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों जहाँ कहीं भी आपके कंटेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कोई भी टीचर या यूट्यूबर कोई भी अच्छा कंटेंट देता हो तो आप भली भांति वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी में इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ जो कि आपके कंटेंट अगर मैं दे रहा हूँ तो आप जुड़िए, अगर नहीं दे रहा हूँ तो आपका ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों। आप हमको कमेंट में बता दीजिए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा और ऐसे नहीं ऐसे दीजिए, ठीक है, उसको मैं चेंज करूँगा। और आपका ज़िंदगी का सवाल है, आपका जहाँ दिल करता है, जहाँ दिमाग करता है, जहाँ दिल सोचता है, जहाँ समझ में आता है वहाँ आप जुड़िए, ज़रूर जुड़िए। और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव हिम्मत और बराबर पॉजिटिव सोचिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। लोगों का हो रहा है, आपका भी होगा। दोस्तों सबसे पहले नेगेटिव का जो आ रहा है माइंड में कि हमसे नहीं होगा, तो नेगेटिव को दूर भगाइए। नेगेटिव आएगा तो आपको नेगेटिव में सदमा में रख देगा। इससे पहले जो टॉपर होते हैं उसको भी पता रहता है कि हमारा जो है सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वह सिलेक्शन हो जाता है तो वह टॉपर कहलाता है। आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप टॉपर नहीं कहलाते हैं। इसलिए आपका भी टॉपर पर उतना ही अधिकार है जितना उसका है। इसलिए आप प्रिपरेशन में लगिए और अपने तैयारी को इंक्रीज कीजिए और एक स्मूथ वे में तैयारी, कंटिन्यूटी के साथ तैयारी और पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी में लगी, सिलेक्शन निश्चित होगा। और नेक्स्ट हम वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर के चर्चा करेंगे कि करेंट अफेयर को कैसे तैयारी किया जाए। और आप सभी जानते हैं करेंट अफेयर और हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत अधिक रहते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल और साइंस के ऊपर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इस पर वीडियो भी आते रहेंगे। और आप लोग कमेंट बोलिएगा तब आएगा वीडियो, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और दोस्तों आपके द्वारा क्या सजेशन है वो हमको ज़रूर कमेंट में कहिएगा, हम सुधारने का प्रयास करेंगे उसको। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।